सबने बचपन में बनाया होगा, बहुत सुंदर लगता है ना। इसमें जो डिफरेंट कलर्ड पेपर्स यूज हुए हैं, अगर इन्हें मैं सेपरेट कर देती हूँ तो क्या ये फैन यूजफुल रहेगा? नहीं ना। यही से शुरू होता है हमारे आज के वीडियो का टॉपिक, दैट इज सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहले देखते हैं क्या बताता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 डिक्लेयर्स एन एग्रीमेंट वॉइड इफ इट्स कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर पार्शियली अनलॉफुल। कैसे समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि मिस्टर ए जो है वो कुछ ड्रग्स बी को सप्लाई करेंगे और बी जो है उन्हें मेडिसिनल हर्ब सप्लाई करेंगे। अभी ये जो एग्रीमेंट है इसमें इलीगल पार्ट है, मतलब स्मगलिंग है, सप्लाई ऑफ ड्रग्स है, और दूसरा पार्ट जो है दैट इज सप्लाई ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स, वो जो है वो लीगल है। लेकिन ये जो है ये दोनों एक ही एग्रीमेंट के पार्ट है, इसकी वजह से ये पूरा एग्रीमेंट कैसे रहेगा? वॉइड रहेगा। कैसे समझते हैं और एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि मेरे पास ये सॉल्ट है और ये शुगर है, अगर दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ तो ये सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए ये जो एग्रीमेंट रहेगा ये पूरा एग्रीमेंट कैसा रहेगा? वॉइड रहेगा। तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड हो ही नहीं सकता? हो सकता है, बताती हूँ। अगर इसमें से इलीगल पार्ट हम लोग सेपरेट कर देते हैं तो वो एग्रीमेंट वैलिड हो सकता है। जैसे कि मेरे पास ये ब्लॉक्स है, इसमें एक पार्ट जो है वो लीगल है, दूसरा पार्ट इलीगल है। अगर इस इलीगल पार्ट को मैं सेपरेट कर देती हूँ तो ये एग्रीमेंट कैसा रहेगा? वैलिड एग्रीमेंट रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा था कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। एक जो है वो सप्लाई ऑफ ड्रग्स है, मतलब स्मगलिंग के लिए है, और दूसरा जो है सप्लाई ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स है। अगर इसमें से ड्रग्स हम लोग हटा देते हैं तो वो एग्रीमेंट कैसा रहेगा? वो वैलिड एग्रीमेंट रहेगा।